प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। चलिए साथियों देखते हैं हम आज के फटाफट न्यूज़ की क्या है आज के अखबारों में, समाचार पत्र में भर्ती को लेकर के। तो आज का पहला न्यूज है टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर जल्द शुरू होगा चयन। लोक सेवा आयोग की तर्ज पर काम करेगा नया आयोग। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर परीक्षा जल्द। प्रयागराज प्रमुख संवाददाता नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की पहली बैठक बुधवार को कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आयोग के कामकाज सुचारू रूप से करने के साथ ही जून तक सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए जल्द ही चयन प्रक्रिया शुरू करने की चर्चा हुई। सबसे पहले अशासकीय सहायता प्राप्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों चयन के लिए परीक्षा कराने की तैयारी है। उसके बाद एडेड कॉलेज में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी पीजीटी 4163 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर नया आयोग संचालित करने की सैद्धांतिक सहमति जताई है। तो अभी जल्द से ही जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा और जो असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पदों पर भर्ती जल्द शुरू कराएंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की अवसर को किया प्रदर्शन, निरीक्षण किया और पत्रावली की ई फाइलिंग के निर्देश दिए। पूर्व शिक्षकों का आह्वान 100% करें मतदान। कटरा संवाददाता प्राथमिक विद्यालय इकौना के प्रांगण में सेवानिवृत्त शिक्षकों की मासिक बैठक की गई। बैठक की शुरुआत में सरस्वती वंदना तथा गुरु वंदना से हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ अध्यक्ष सेवानिवृत्ति शिक्षक रामबरन त्रिपाठी ने किया। संघ के मंत्री तुलाराम वर्मा ने सेवानिवृत्त शिक्षक रामबरन त्रिपाठी ने किया। संघ के मंत्री तुलसीराम वर्मा ने सेवानिवृत्त शिक्षकों की समस्याओं के बारे में चर्चा की। तो पूर्व शिक्षकों के आह्वान से 100% मतदान के लिए जागरूकता इन्होंने जारी की है। मतलब एक दूसरे को बताएं कि मतदान करें, कैसे करें। अगला है प्रधानाध्यापिका पद का कार्य कर रही शिक्षिका को वेतन का आदेश। मतलब अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानाध्यापिका पद पर कार्य करने के लिए सहायक अध्यापिका को उसके पद दायित्व निर्वहन करने के अनुसार वेतन और भत्तों के भुगतान का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षिका को एरियर वेतन व अन्य लाभों का भुगतान 1 माह के अंदर किया जाए। राजकिशोरी कुशवाहा की याचिका पर न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की कोर्ट ने आदेश दिया। राजकिशोरी कुशवाहा मोवाइमा प्रयागराज स्थित जिला पंचायत कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 27 सितंबर 1982 को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुई थी। 25 जनवरी 1988 को विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मधुरानी श्रीवास्तव का निधन हो गया। इसके बाद याची को 15 फरवरी 1988 से प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। याची 31 जुलाई 2017 को सेवानिवृत्त इसी पद पर कार्यरत रही, लेकिन प्रधानाध्यापिका के पद के लिए उसे भुगतान नहीं किया गया। याची अधिवक्ता का कहना था कि 1988 से 2017 तक याची ने कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका के रूप में कार्य किया, मगर उसे केवल सहायक अध्यापक का पद का वेतन दिया गया। कोर्ट ने कहा कि याची सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुई थी, लेकिन अस्थायी प्रधानाध्यापिका की मृत्यु के बाद याची लगातार प्रधानाध्यापिका के रूप में काम करती रही। कोर्ट ने कहा है कि याची को 29 वर्षों से अधिक समय तक प्रधानाध्यापिका के रूप में अपनी सेवाएं दी, लेकिन उनके सहायक अध्यापक पद का वेतन दिया गया। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए 17 फरवरी 1988 से आज तक के सभी लाभों के साथ बकाया वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है। तो अभी तक जो प्रधानाध्यापिका के रूप में काम कर रही थी, लेकिन उन्हें वेतन सहायक अध्यापिका का ही मिल रहा था, तो उसके लिए कोर्ट ने प्याज, टमाटर व आलू की कीमतें बढ़ने से अप्रैल में शाकाहारी थाली 8% महंगी। प्याज और टमाटर और आलू की कीमत बढ़ गई है, उसमें शाकाहारी थाली में अब महंगाई आ गई। मांसाहारी 56 रुपये 30 पैसे में, और चावल दाल भी महंगी हो गई हैं। यूपी कैटेट के लिए 17 मई तक कर सकेंगे आवेदन। यूपी कैटेट अभी हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी समेत प्रदेश के 5 कृषि विश्वविद्यालय दाखिले आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। संयुक्त कृषि और प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण यूपी कैटेट के लिए 17 मई तक ऑनलाइन कर सकेंगे। परीक्षा 11-12 जून को होगी। वन दरोगा अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण 21 मई से। जो वन दरोगा की एग्ज़ाम हुई थी 2023 में, लगभग मई में, वन दरोगा के लिए शारीरिक मानक परीक्षण में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण 21 मई से
शुरू हो जाएगा। इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को गोमती नगर के पिकअप भवन में स्थित कार्यालय आना होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को वन दरोगा 401 के लिए शारीरिक मानक परीक्षण कराया गया, जिसमें 1402 अभ्यर्थियों को सफल पाया गया। अब इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए 22 से 30 मई तक 2 पाली में 120 अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापन किया जाएगा। तो 22 मई से 30 मई तक इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। तो जिनका जिनका वन दरोगा का है वो लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर ली। मनमाने ढंग से नहीं हटा सकते निर्वाचित सदस्य। उपभोक्ताओं को परेशान करने में 2 अभियंता निलंबित, 12 को नोटिस। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष आशीष गोयल ने बुधवार को राजधानी के अभियंताओं के साथ बैठक की और बिगड़ती बिजली व्यवस्था व उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान न होने पर नाराजगी जताई। शक्ति भवन में बैठक के बाद शाम 6 बजे से मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक भवानी सिंह खंगरेत ने एक जेई व एक उपखंड अधिकारी को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने 4 अधिशासी अभियंताओं व 8 अवर अभियंताओं से 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही यह भी पूछा है कि उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। यह भी बताएं, इन सभी अभियंताओं पर आरोप है कि उन्होंने उपभोक्ताओं की समस्याओं की अनदेखी की और परेशान किया। तो अभी हाल ही में 4 अधिशासी अभियंता और 8 जेई से मांगा गया है स्पष्टीकरण। उपभोक्ताओं को परेशान करने में 2 अभियंता को निलंबित भी किया गया है। कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिले के आवेदन शुरू। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध राजकीय वित्त पोषित कॉलेज जो हुए हैं, उन्होंने अभी हाल ही में पीजी के आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। जिनको भी आवेदन करना है वो एलयू से संबंध किसी भी कॉलेज में प्रवेश या आवेदन के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका शुल्क 100 रुपये है। तो जिनको भी करना है वो कर सकते हैं, जिसमें कॉलेज की वेबसाइट के लिए वेबसाइट पर जाएँ। रसायन विज्ञान में 30 सीटें हैं, एमए अंग्रेजी 50, अर्थशास्त्र 60, समाजशास्त्र 60, इतिहास में 60 सीटें, गृह विज्ञान में 20 सीटें। सीट एडमिशन के लिए जाएंगे, आवेदन शुल्क 400 रुपया है। तो जिनको करना है वो अभी कर लें, ठीक है। हैदराबाद ने दर्ज की बड़ी जीत। कल जो मैच हुई है सबसे बेहतरीन मैच हुई है अभी आईपीएल में, जो कि 9 ओवर 9.5 ओवर में ही इन्होंने अपनी जीत दर्ज की दी थी। लखनऊ कुल 165 या ऐसे लगभग कोई स्कोर किया था और उसको इन्होंने 10 ओवर के अंदर ही हैदराबाद ने जीत की है। तो इसके लिए बहुत बधाई हैदराबाद को। नगर पालिकाओं में निर्वाचित सदस्यों के मनमाने ढंग से नहीं हटा सकते सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में आदेश दिया है कि नए नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य को लोक सेवकों या उनके राजनीतिक आकांक्षाओं को मेजों से सिर्फ इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि तंत्र को उनसे परेशानी हो रही है। तो अभी तक होता था कि चाहे जिसे हटा दिया करते थे, लेकिन अब मनमानी ढंग से नहीं हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ गया है। हर शिक्षक को बनना होगा कोर्स फोल्डर। डॉक्टर शकुंतला विश्वविद्यालय कुलपति सभी डीन व हेड के साथ बैठक निर्देश दिए हैं कि अब हर शिक्षक को बनना होगा कोर्स फोल्डर। बचपन की शिथिलता से बढ़ जाता है हृदय रोग का खतरा। तो शुरू में ही बचपन की शिथिलता रहती है, जैसे उसी से ही खतरा बढ़ जाता है हृदय रोग का, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है। 2030 तक 100% रहेगी विकास दर। तो आप सब जानते हैं ये कैसा हमारे यहाँ का विकास दर चल रहा है। तो इसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले हैं, बुनियादी सुविधाओं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से यह संभव होगा। भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में जापान को पिछाड़ा 3रे स्थान पर पहुंचा। आरबीआई के नए नियम से बैंक असहज। अप्रैल में 8% तक महंगी हुई शाकाहारी थाली। तो महंगाई तो चरम सीमा पर पहुंची है। अगला न्यूज है, आरोपी पुलिस पर केस करने के लिए हाईकोर्ट ने एसपी को दी प्रार्थना पत्र। हाईकोर्ट, लिव इन रिलेशन कलंक हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाती। तो ये आ गया है न्यूज कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय में एक फैसले की चुनौती को देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कहा है कि लिव इन रिलेशन पाश्चात्य धारणा है जो भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाती। ये हमारी संस्कृति के लिए कलंक है। एक विवाहित व्यक्ति के लिए लिव इन से बाहर आना आसान होता है, लेकिन इससे अलग हुए व्यक्ति की दशा दुखद होती है। ऐसे संबंध से हुए बच्चों को लेकर न्यायपालिका आंखें बंद कर नहीं सकती है। इसी के साथ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। तो अब लिव इन रिलेशन में हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाती है।
40 लाख की लूट के मामले में सबूतों से छेड़छाड़ में पुलिस अफसर भी फंसेंगे। क्राइम ब्रांच लखनऊ में तैनात 8 पुलिसकर्मियों पर कानपुर के कौबदेव में दर्ज हुआ था मुकदमा। क्राइम ब्रांच लखनऊ में तैनात 8 पुलिसकर्मियों पर दर्ज 40 लाख रुपए की लूट के मामले में विवेचना पूरी न होने पर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा ने सख्त रुख अपनाया। यह मामला 2.5 साल पहले काकादेव थाने में दर्ज हुआ था। सीएमएम ने माना कि जानबूझकर दोषी पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश की जा रही थी। सीएमएम ने पुलिस आयुक्त को निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिस अफसरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही 1 माह के अंदर कार्रवाई कोर्ट को अवगत कराने के लिए निर्देश दिए हैं। आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82% घटी, मुस्लिमों की 43.15% बढ़ी। तो हिंदू जानते हैं जनसंख्या दर कम है, जनसंख्या दर बढ़ने के कारण मुस्लिमों की 43.15 अर्धशतक पूरा करने वाले हैं। सबसे अच्छा खबर, महाकुंभ में श्रद्धालुओं को मिलेगा मुफ्त इंटरनेट। मोबाइल ऐप पर मेले की जानकारी। अब एक ऐप लॉन्च किया जाएगा, उसी में सारी जानकारी मिलेगी मेले की, कैसे कैसे क्या है। मतदान को मजहब से जोड़ने की कोशिश। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कोर्ट कल सुना सकता है फैसला। अभी हाल ही में जानते हैं केजरीवाल अंदर जेल में रहते हुए भी शासन चलाए हैं, तो अभी उनका कल जमानत आ जाएगी। चुनावी मुद्दा का दौर है, जैसा भी अंदर रहने की ज़रूरत भी थी। संसाधनों पर निजी अधिकारों का पेच। और तो इसमें कोई ज़्यादा वो है नहीं। पेपर लीक में दूसरे मास्टरमाइंड सुभाष पर घोषित होगा इनाम। गिरफ्तारी न होने से कवायद शुरू, अभियुक्त खोलेगा प्रेस एजेंसी का राज। प्रयागराज समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ परीक्षा लीक को लेकर दूसरे मास्टरमाइंड सुभाष कश्यप पर जल्द ही इनाम घोषित किया जाएगा। अभियुक्त की तलाश में स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और पुलिस टीम लगातार संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। ऐसे में अभियुक्त पर शिकंजा कसने और दबाव बनाने के लिए इनाम घोषित कर की कवायद तेज हो गई है। सुभाष प्रकाश मूल रूप से मधुबनी बिहार के निवासी हैं, लेकिन पिछले 1 दशक में भोपाल में रह रहा है। आरओ पेपर लीक मामले में पकड़े गए डॉक्टर शरद, मास्टरमाइंड राजीव नैन समेत कई अभियुक्तों ने बताया कि उन्हें सुभाष के जरिए अलग अलग सीरीज के पेपर मिले थे। इसी आधार पर मुकदमे में सुभाष को वांछित करते हुए गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। एसटीएफ सूत्रों का कहना है कि सुभाष को नेटवर्क बड़ा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली में भी उसके कई ठिकाने हैं जहां वह पनाह ले सकता है। गिरोह के कई सदस्यों के पकड़े जाने के कारण वह भूमिगत हो गया है और करीबियों के संपर्क में नहीं आ रहा है। सुभाष के पकड़े जाने पर उस प्रिंटिंग प्रेस अथवा एजेंसी का राज सामने आएगा जहां से पेपर लीक करवाया गया था। इसके बाद उसमें शामिल अन्य लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। तो आज की जितनी फटाफट न्यूज़ थी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। और आज लगभग शैक्षिक समाचार से ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं हम कल अपने नेक्स्ट समाचार पत्रों के साथ सुबह 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।